अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ यासीन और आप देख रहे हैं द ब्रेव टेक। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारी ये 10th क्लास है एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम पिक्चर्स को अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से शेप्स को वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पता तो होगा यार क्या रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें। इससे मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपको मिलेंगी इस तरह की ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आगे हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ऑलरेडी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही होते हैं बट मैं वैसे कह देता हूँ। और यहाँ पे हम कर लेते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को स्टार्ट, ठीक है। वर्ड का डॉक्यूमेंट कैसे स्टार्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डॉक्यूमेंट नहीं स्टार्ट करना, हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने सिंपली विन की और आर प्रेस कर देना है। इससे हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स आता है और इसके अंदर अगर आप विन वर्ड टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे तो आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। ना सिंपली गाइज हम यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ इंसर्ट के अंदर शेप्स है। मैं आपको थोड़ी सी शेप्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड देन आप खुद ही यहाँ पे सारे शेप्स को इंसर्ट कर लोगे। आपने शेप्स पे क्लिक करना है एंड क्लिक करके आपको यहाँ पे सारे शेप्स मिल जाएंगी। अब जैसे देखें, मुझे ये वाली रेक्टेंगल वाली शेप मैंने ड्रॉ करनी है, या फिर एरो से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले लाइन है, फिर एरो है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे पहले है लाइन, मैंने इस पर क्लिक किया। अगर मुझे लाइन ड्रा करनी है, देखिए जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन भी साथ आ गया। इट मीन्स दैट कि अब हमें यहाँ पे ड्रा करनी है लाइन, जहाँ पे हमें लाइन चाहिए। सो यहाँ पे आपने माउस का राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करना है। जहाँ तक आपको लाइन चाहिए आपने वहाँ तक ले जाके इसे छोड़ देना है, ठीक है। माउस का बटन जो है रिलीज़ कर देना है और जैसे आप रिलीज़ करोगे तो वो लाइन आपके सामने ड्रा हो जाएगी। एंड देखिए यहाँ पे मैंने अगर इंसर्ट पे अगेन से क्लिक करके यहाँ शेप्स में और यहाँ लाइन पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट लाइन नहीं बन रही, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बन रही। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, आपने सिंपली जब ड्रा करना है ना तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद अब आप इसे ड्रा करें। देखें यहाँ पे पहले एक मैं अगेन से बना के दिखाता हूँ। इंसर्ट पे एंड लाइन पे यहाँ पे आप क्लिक करें एंड क्लिक करते ही आप ड्रा जब करना स्टार्ट कर दें तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। तो इससे क्या होगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उसी डायरेक्शन में ही जाओगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखें, ठीक है। यहाँ सिंपली मैंने किया और हमारी जो लाइन थी वो ड्रा हो चुकी है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे इंसर्ट के अंदर शेप्स देखें तो हमारे पास रेक्टेंगल शेप एरो वाला की आ रहा है, एरो आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एरो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आपने पॉइंट आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एरो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, अगर मैं फॉर्मेट पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इंसर्ट शेप्स है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, अगर आपने कहीं और क्लिक किया हुआ तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तब जाके आपको ये प्रॉपर्टीज़ इसकी मिल जाएंगी, फॉर्मेट वाला टैब मिलेगा ना। यहाँ पे तो वही है इंसर्ट शेप, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसी को रहने देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर हम फॉर्मेट वाला टैब स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट पे और यहाँ पे आने के बाद आपने शेप्स में आना है और यहाँ से देखें, अगर मैं यहाँ पे स्टार लेता हूँ, मैंने स्टार पे क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने कर दिया सिंपली इसे ड्रॉ इस तरह से, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास वो स्टार बनेगा। देखिए अभी स्टार तो बन गया है बट इसके ऊपर देखें यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपके जब पिक्चर्स का हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि आप इससे रिसाइज कर सकते हैं, मतलब आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे रोटेट टूल। अगर आप यहाँ पे आके इसे रोटेट करना चाहते तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं।
ये तो हमने पिक्चर्स में भी देखा था, बट यहाँ पे एक येलो कलर का आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसकी जो शेप है इसको यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको थिक या फिर आप इसको थिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने इस तरह से ड्रा कर दिया, देखिए हमारे स्टार का बिल्कुल शेप चेंज हो गया। तो यहाँ जहाँ पे आपको ये येलो सर्कल मिल जाए जिस भी शेप के अंदर, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मज़ीद चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे शेप में अगर मैं आपको यहाँ पे कोई और, जैसे ये इमोजी है, मैंने इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करते देखो हमारे पास जो इमोजी था वो ड्रा हो चुका है क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया था। अब देखें अभी तो ये स्माइल कर रहा है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सैड कर दूँ, मतलब गमगीन टाइप, तो क्या करेंगे हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके इसे ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे। सो देखिए हमने शेप चेंज कर दी, उसकी मुस्कुराहट को हमने सैडनेस में चेंज कर दिया। सो बट मैं इसे हैप्पी रहने देता हूँ, यहाँ पे स्माइल करने देता हूँ। मैंने जस्ट आपको यही दिखाना था कि आप यहाँ से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ चेंज कर सकते हैं जब भी आपको यहाँ पे येलो सर्कल मिल जाता है। नाउ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट वाला टैब हो गया ओपन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वही सेम टैब है, आप यहाँ से अगर शेप और इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एडिट शेप पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज शेप है। अगर आप इसी की जगह पे जाते हो कि दूसरी शेप आ जाए, आपको ये शेप नहीं चाहिए, आपको चाहिए दूसरी शेप, तो उसके लिए आपने करना है चेंज शेप पे क्लिक और यहाँ से आपने वो शेप चूज़ कर लेना जो आप वहाँ पे ड्रा करना चाहते हैं। सो जस्ट लाइक मैंने ये ऐड कर ली, मैंने क्लिक किया तो देखो वो शेप ऐड हो चुकी है। Ctrl+C करेंगे तो हमारे पास अनडू हो जाएगा। एंड अगेन से फॉर्मेट वाले टैब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स, और ये मैंने आपको बताया कि आप इंसर्ट के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आप अगेन हम जब पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसकी भी कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं। सो लेक्चर लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा लेंथी हो। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास है शेप्स के कुछ स्टाइल्स। देखिए शेप के स्टाइल्स के बारे में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए इसकी आउटलाइन है। आउटलाइन मींस ब्लैक कलर की जो आपको आउटलाइन नज़र आ रही है, अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। एंड एज इट अगर आप दूसरे किसी पे ड्रा करते हैं तो आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और नीचे कुछ हमारे पास टेक्स्ट के रिलेटेड, अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा तो वो वाइट कलर का होगा, और बैक में देखें यहाँ पे ब्लू कलर होगा, बस उसकी जो ओपेसिटी है वो कम होगी। सो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आपने वो चूज़ कर लेना है। और अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेप फिल कलर है। अगर आप इसका फिलिंग कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट ब्लू टाइप का है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपने शेप फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक कलर चूज़ कर लेना है, जैसे रेड, येलो, ये येलो है, और ग्रीन वगैरह, आपको जो कलर चाहिए आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद अगर आपने कलर नहीं रखना तो आप नो फिल पे क्लिक कर दोगे। एंड अगर आपको यहाँ से वो कलर नहीं मिल रहा जो आप लगाना चाह रहे तो आप सिंपली करोगे मोर फिल कलर्स पे, और यहाँ से आपको कलर पैलेट मिल जाएगा। आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं जो कलर आपको चाहिए, एंड सिंपली आप ओके पे करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल हो जाएगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं। वो क्या है कि अगर आप पिक्चर को इसका बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ट्राई अगेन, वर्क ऑफलाइन और कैंसिल। तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट हमारे पास इंटरनेट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कह रहा है कि यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, बट हमारे पास पिक्चर्स नहीं है। तो अभी हमने करना है यहाँ पे वर्क ऑफलाइन, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरनेट नहीं है, मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ। और यहाँ से अब आपको चूज़ करनी है वो पिक्चर जो आप इसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं। जैसे सेम लाइक यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, दिस वन। मैंने इस पर क्लिक किया एंड सिंपली कर दिया मैंने इंसर्ट पे क्लिक। आप जैसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वो पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। देखिए हमारे पास पिक्चर इंसर्ट होगी सेम उसी इमोजी के अंदर। सो अगर किसी शेप में आप चाहते हैं कि आप अपनी पिक्चर लगा लो या किसी और चीज़ की पिक्चर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मीन्स दैट के मिक्सचर ऑफ कलर्स। मिक्सचर ऑफ कलर्स को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आपने वो ग्रेडियंट्स ऐड करनी है, ऊपर हमने देखा था कि हम सिंगल कलर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेडियंट के अंदर आपको ज़्यादा सारे कलर्स इंसर्ट करने को मिल जाएंगे।
सो यहाँ पे आपने करना है ग्रेडियंट फिल पे क्लिक, और इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रीसेट ग्रेडियंट्स। अगर आप इस पर क्लिक करो तो आपको बने बनाए ग्रेडियंट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो हमारे पास जो ग्रेडियंट्स थे वो ऐड हो चुके हैं। एंड अगर आप यहाँ से कलर्स चेंज करना चाहें, जैसे देखिए यहाँ पे 4 कलर्स है ग्रेडियंट्स टॉप पे, अगर देखें तो 1 2 3 4। अगर आप इनमें से कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आके इसे चेंज करो। जैसे मुझे रेड चाहिए था, मैंने रेड पे किया क्लिक, तो वहाँ पे हो गया रेड। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मुझे रेड थोड़ा ज़्यादा चाहिए था तो मैंने यहाँ पे आके रेड कर दिया। देखिए हमारी जो शेप्स थी वो ऊपर से रेड हो रही है एंड सेंटर से ऑरेंज टाइप की हो रही है। यहाँ पे आप इनकी जो कलर्स की स्कीम्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में कितने % होगा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और मैं कहता हूँ कि ये 100% होगा। नाउ मैंने यहाँ पे आके 100% कर दिया, देखो 100% पे आ गया पोजीशन पे। और उसके बाद यहाँ पे आप इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको कितना नज़र आना चाहिए, ठीक है, जो कलर्स हैं इनको कितना नज़र आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये लाइन अंदर को जा रही है। यहाँ पे मैं अगर इसे 100% कर देता हूँ, आपको अभी इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। सो आप इसकी जो ओपेसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस, अगर आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह चेंज करना चाहें, देखो हमारे पास वहाँ पे ब्राइटनेस ऐड हो रही है। सो अगर आप यहाँ पे ब्राइटनेस और डार्कनेस ऐड करना चाहते हैं, देखो 100% से बढ़ जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी, और 100% से अगर कम आएंगे तो हमारे पास डार्कनेस इसकी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थे हमारे पास ग्रेडियंट्स। अगर आप यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कलर्स डालना चाहते हैं तो तब आप करोगे ग्रेडियंट्स पे। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे शेप फिल के अंदर हमारे पास यहाँ पे आते हैं टेक्सचर्स मीन मिक्सचर ऑफ शेप्स। जैसे अभी हम यहाँ से एक टेक्सचर चूज़ कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास वो जो ग्रेडियंट था वो ऐड हो चुका है। now मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से आप मज़ीद ग्रेडियंट्स एक्सप्लोर कर लें। और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वाटर ड्रॉपलेट पे, तो मैंने क्लिक किया, जैसे देखें यहाँ पे वो ग्रेडियंट ऐड हो चुका है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे आता है शेप इफ़ेक्ट। आप इस पर क्लिक करोगे, प्रीसेट है बने बनाए इफ़ेक्ट। सो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी नज़र आ रहा होगा। उसके बाद शैडो, अगर आप इसके बैक पे शैडो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो शैडो ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने शैडो ऐड किया। आप किसी भी डायरेक्शन से अगर आपको शैडो चाहिए तो आप शैडो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन, अगर आप इस इमेज का रिफ्लेक्शन चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैंने जैसे उस पर कर्सर लेके आया तो उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ग्लो है। अगर आप इसको ग्लो ऐड करना चाहते हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके पीछे ग्लो आ गया है। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे शेप आउटलाइंस के अंदर यहाँ पे शेप इफेक्ट्स और ये शेप आउटलाइन हमारे रहते हैं, ये मैंने अभी क्लियर करने। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, आप इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, और ये मैंने आपको इमेज के अंदर भी बताया था। नेक्स्ट 3D रोटेशन में, अगर आप इसको 3D टाइप में रोटेट करना चाहते हैं किसी एंगल पे तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास यहाँ इस टैब के अंदर हमारे रहते हैं शेप आउटलाइंस। अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ग्लो को नन कर देता हूँ। यहाँ से ग्लो जो है इसको मैं नन कर देता हूँ, नो ग्लो, ठीक है। और यहाँ पे आके शेप आउटलाइन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप चूज़ करोगे शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन मीन्स इसके बॉर्डर्स मैंने किया रेड पे क्लिक, तो क्या होगा, रेड अप्लाई हो गया। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे आता है नो कलर्स। अगर आप कोई शेप आउटलाइन नहीं रखना चाहते तो क्या होगा, नो कलर्स पे आप अपना क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट अगर आपके यहाँ से वो कलर नहीं मिल रहा जो आप चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मोर आउटलाइंस पे क्लिक करोगे। एंड उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन बहुत ही थिक सी आई है, ठीक है, बहुत थिन आई है, सॉरी ब्रीक टाइप की आई है। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी थिक हो, ठीक है, इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए। सो यहाँ पे आके वेट पे होवर करेंगे और यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास जो विड्थ थी वो इसकी इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डैश। अगर आप इसके बॉर्डर का स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया तो जो शेप के बॉर्डर्स थे वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप एरोज़ यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, एरोज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो हमारे पास ये आउटलाइन थी तो वो ऑटोमेटिकली इस पर एरोज़ अप्लाई हो रहे हैं। सो गाइज़ ये
था हमारे पास यहाँ पे शेप स्टाइल का। उसके बाद हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन से। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या चीज़, जैसे इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ और वो हम नेक्स्ट इस इंसर्ट में जो टेक्स्ट बॉक्स था उस पर देखेंगे। जैसे देखो मैंने अभी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स लिया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ, बाकी हम ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जैसे देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ इनेबल हो गई हैं और बाकी सारी वही शेप आउटलाइन की तरह ही थी। होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में दिए गए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें। इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितना कुछ मैंने इम्प्रूव कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।